रेशनल नंबर जहां q डज नॉट इक्वल 0 है। और एक सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि जो p और q है वो सह अभाज्य गुणनखंड है। ये सबसे बड़ी बात है जो बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, सह अभाज्य गुणनखंड। बच्चों को एक दिक्कत होती है क्या, आखिर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 3, 7 लिखा है, तो 3 भी केवल 1 से कर सकता है और 7 भी केवल 1 से कर सकता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो सहअभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आपको मिला जिसने इनको काटा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो फिर सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमने लिखा √2 बराबर p/q। अब हम इनका वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, p का वर्ग p² और q का वर्ग हो जाएगा आराम से q²। अब इसका तिरछा गुणा करा दीजिए, तो ये आ रहा है 2q² बराबर p²। इसको ठीक से लिख लीजिए, तो p² बराबर आ गया आपका 2q²। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसका भी काम लगेगा तब आपको समझ में आएगा क्या काम है इसका। इसके बाद हम लोग p बराबर कुछ मानते हैं, तो ऐसा नंबर हमें मानना है जैसे ये 2q लिखा है तो p बराबर जितना भी लिखा होता है, जैसे 2q लिखा तो p बराबर हम मान लेंगे 2r। 3q² होता तो हम मान लेते 3r। अब p की जगह रख दो वो 2r, तो हमने रख दिया 2r का स्क्वायर बराबर 2q²। 2r का वर्ग होता है 4r² बराबर 2q²। 2 से 2 कैंसिल, तो q² बराबर आ गया 2r²। इसको भी ब्रैकेट में बंद करो। अब फिर ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था सहअभाज्य गुणनखंड होना चाहिए p और q को। यहाँ p की वैल्यू में 1, 2 शामिल है, यहाँ q की वैल्यू में 1, 2 शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि इनका 1 के अलावा भी कोई गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि p, q का 1 के अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त हुआ है, गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अतः हमारी कल्पना में विरोधाभास है, हमारी कल्पना में विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब इसके बाद आप लिख देंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बहुत सिंपल से बेटा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत से बच्चे रटते रहते हैं, उनको समझे में नहीं आता हमें करना क्या है। इसी तरह आपको हाई स्कूल के अन्य वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज हमने सीखा कि √2 एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है।